डाइविंग के दौरान मेरी घड़ी खो गई और उसे ढूंढने के लिए नीचे गया तो मुझे एक ऐसा रहस्य मिला जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जब मैं दोबारा नीचे गया तो समुद्र की तलहटी में मुझे एक अजीब सी चट्टान दिखाई दी। अनुभव ने तुरंत बता दिया कि वो क्या थी। एक प्राचीन जहाज का बैलास्ट, और जहाँ बैलास्ट होता है वहाँ अक्सर कोई डूबा हुआ जहाज भी होता है जिसके अंदर खजाना हो सकता है। मैं सतह पर आया और अपने 3 डाइविंग साथियों को बताया। हमने अपने औजार उठाए और फिर नीचे चले गए। ज्यादा देर नहीं लगी कि मैंने गाद के अंदर से एक सोने का खंजर निकाल लिया। वो सैकड़ों साल पुराना था, फिर भी ऐसा चमक रहा था जैसे अभी अभी बनाया गया हो। जो कुछ भी इन पानी के अंदर छिपा था वो कोई साधारण चीज नहीं थी। मैं अपनी मुस्कान रोक ही नहीं पा रहा था। अगर हम उस जहाज के मलबे को ढूंढ लेते तो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। हमने पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। हमने सही डिटेक्शन उपकरण खरीदे और वापस समुद्र में गए। रस्सियों की मदद से हमने खोज के लिए अलग अलग ग्रिड बनाए और मेटल डिटेक्टर से पूरे इलाके की तलाशी शुरू की। जब डिटेक्टर ने संकेत दिया तो मैंने अपने साथी को पानी के ब्लोअर से रेत की ऊपरी परत हटाने का इशारा किया। वहाँ एक मोटी लोहे की जंजीर दिखाई दी। इसके नीचे कुछ बहुत बड़ा था। मैंने पावर बढ़ाने का संकेत दिया। रेत हटती गई और सदियों से दबी हुई चीज आखिरकार सामने आ गई। एक इतालवी तोप। हमने उसके दोनों सिरों पर रस्सियां बांधी, लिफ्ट बैग में हवा भरी और मिलकर उसे समुद्र की तलहटी से उठाने लगे। तभी सैम, जो सतह पर निगरानी कर रहा था, ने नीचे चेतावनी भेजी। कोस्ट गार्ड नियमित जांच के लिए आ रहा था। हम घबरा गए। अगर हम तोप लेकर सतह पर आते तो पूरा ऑपरेशन सामने आ जाता और शायद हम सब कुछ खो देते। मैंने ब्राइस को लिफ्ट बैग से थोड़ी हवा निकालकर तोप को पानी में स्थिर रखने का संकेत दिया, लेकिन ब्राइस घबरा गया और उसने सारी हवा निकाल दी। हजारों पाउंड वजन की लोहे की तोप तेजी से नीचे गिरने लगी। रस्सी ब्राइस की बाह में उलझ गई और उसे भी नीचे खींच ले गई। जब तोप समुद्र की तलहटी से टकराई तो उसकी बाह उसके नीचे दब गई। और समस्या ये थी कि हमारी ऑक्सीजन भी लगभग खत्म हो चुकी थी। हम तीनों के पास जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन बची थी उसे आपस में बांटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड मदद के लिए आगे बढ़े। हमने तोप को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो जरा भी नहीं हिली। वो बेहद भारी थी। ब्राइस का समय खत्म हो रहा था, इसलिए मैंने एक फैसला लिया। मैंने अपना ऑक्सीजन टैंक उतार दिया और उसमें बची हुई आखिरी सांस तक की हवा लिफ्ट बैग में भर दी। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे उठाने लगे। तोप सिर्फ कुछ इंच ऊपर उठी, लेकिन इतना काफी था। ब्राइस आजाद हो गया। जब हम तीनों सतह पर पहुंचे तब तक कोस्ट गार्ड वहां से जा चुका था। हम में से कोई भी वहां से जाने को तैयार नहीं था। तोप का मतलब था कि आसपास निश्चित रूप से कोई जहाज का मलबा था और इसका मतलब था खजाना। अगले दिन हमने अपनी खोज का दायरा और बढ़ा दिया। तभी हमें वो मिला, मुड़े तुड़े धातु के मलबे का एक बड़ा ढेर। हमने उस मलबे की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया और अचानक वहीं रुक गए। समुद्र की तलहटी में एक दुर्घटनाग्रस्त विमान पड़ा था। जो मैं देख रहा था उसे समझ पाना मेरे लिए मुश्किल था। मैं तेजी से सतह पर आया, बाकी लोगों को बताया और हम सभी फिर नीचे चले गए। जब हम तैरते हुए विमान के कैबिन के अंदर पहुंचे तो वहाँ जो हमने देखा उसे देखकर हम सभी के होश उड़ गए।